एक सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण मिल गया। उसने कहा हमारी पालकी का एक कहार यदि थक गया है तो किसी को भी पकड़ के हमारी पालकी में लगा दो। यहाँ भरत जी दिखाई पड़े, कारों ने मिलकर के इनको ही लगा दिया, मोटे ताजे हैं। पर संत का स्वभाव होता है कहीं कोई जीव जंतु न मर जाए। साधु चले पैया पैया चेटी बचाई के। किसी जीव जंतु को देखा, बाबा उछल गए, पालकी में बैठे हुए रहुगण का सिर लगा बल्ली से धड़ाम से। इसने कहा बोले प्रमाद करते हो, ढंग से पालकी चलाना नहीं आता। कारों ने कहा महाराज हम तो ढंग से ही चला रहे हैं, नया लगाया है ये अभी ढंग से नहीं चला रहा है। भरत जी ने कहा क्या करना है? संत सहाय दुर्जन बचन औरन सहा न जाए। संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहते रहो, परंतु जब दोबारा कोई जीव जंतु आया, दोबारा बाबा उछल गए तो अतः पुनः स्वशिविकायाम विषम गतायाम प्रकुपित उवाच रहुगणः किमदमरे त्वं जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्ति शासन मतिचरसि प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति स्वां भजिष्यस इति। दोबारा पुनः शिविकायाम विषमगतायाम, दोबारा जब पालकी डगमगाई तो क्रोधित हो गया रहुगण और कहने लगा क्या तू जीते हुए ही मर गया है? मैं तुझे पहचान गया, तू भाई बहुत दुबला पतला है ना, बूढ़ा भी हो रहा है, भूखा प्यासा भी है, इसलिए प्रमाद कर रहा है। मैं तेरी जरूर दवाई करूंगा। जड़ भरत जी ने कहा अब इसको कुछ उपदेश देना ही चाहिए जिससे इसका कल्याण हो। श्री जड़ भरत जी महाराज बड़ा अद्भुत बोलने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जरा ध्यान से सुनिएगा। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। अरे राजन तुम कहते हो तुम अकेला ही बोझा उठा रहे हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ तो उसको होती है जो बोझा उठाता है, मैंने तो बोझा उठाया ही नहीं है। तुम कहते हो दुबला पतला हो, मोटे ताजे हो, मैं तुम्हें पहचान गया। बोले जिसको तुम पहचाने हो वो तो मैं हूं ही नहीं। मोटा होना, पतला होना, भूख प्यास का लगना, निद्रा का लगना, बुढ़ापे का आना, ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं है राजन। तुम कहते हो हम तुम्हारी दवाई करेंगे, तुम्हें ठीक करेंगे। अरे ठीक तो उसको किया जाता है, दवाई तो उसकी की जाती है जो बीमार होता है। मैं तो कभी बीमार होता ही नहीं, फिर दवाई क्या करोगे? राजा ने कहा ऐसे वचन कहने वाला कोई साधारण कहा तो हो नहीं सकता। पर्दा हटा करके देखा तो माथे पर तिलक है, कंधे पर यज्ञ सूत्र जनेऊ विराजमान है। तुरंत पालकी में से कूद करके चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हो? कस्त्वं निगूढ़स्य रसि द्विजानां विभर्स्य सूत्रं कथमो बधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदति नोत शुक्ला। आप कौन हो? जड़ भरत जी ने कहा, बोले हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? अरे जो तुम हो वही हमें, जो हमें वही तुम हो। अरे महाराज थोड़ी नीचे लेवल वाली बात करो, मेरी समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। बोले राजन तुम्हारे भीतर अभिमान अहंकार बैठा हुआ है कि मैं राजा हूं, ये सब प्रजा है। ये संसार तो एक पहेली की तरह से है। संस्कृतिर चक्रकूटः, ये संसार एक पहेली की तरह से है, इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। जीवात्मा जो है वो अपने मन का दास बन चुका है। अपने मन का दास बनने के कारण विषयों को
अनियमितता से जब भोगता है, इस कारण से वह बारंबार दुख को, बारंबार कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो, मन को बस में करो और संसार में सब में भगवान का ही स्वरूप दर्शन करो। इस संसार से आसक्ति को हटाओ, क्योंकि ये आसक्ति बड़ी खराब चीज है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधः आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाधतार्तः। मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा था, नाम था भरत, परंतु मुझे आसक्ति के कारण हिरण बनना पड़ा। आज मैं अनासक्त होकर के, संसार से आसक्ति शून्य होकर के निर्द्वंद विचरण करता हूं। परंतु ये आसक्ति ऐसे नहीं जाएगी राजन। तस्मान नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिने हैव विविक्न मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारो मध्वनः। यदि आसक्ति शून्य होना है तो आसक्ति शून्य होने के लिए सबसे पहले ज्ञान रूपी तलवार को लेकर ज्ञानासिने हैव विविक्न मोह, ज्ञान रूपी तलवार से मोह रूपी वृक्ष को काट डालो। ये मोह रूपी जो पेड़ खड़ा हुआ है ना, इस मोह रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो, तब तुम्हारी आसक्ति कम होगी और तभी तुम सब में प्रभु का दर्शन कर पाओगे। क्योंकि जो सब में प्रभु को नहीं देख सकता वो आसक्ति शून्य कैसे हो सकता है। जो इंसान से इंसान प्यार नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से प्रेम क्या करेगा। किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के कर्ण प्याया प्यार जो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के कर्ण पाया जो प्यार इंसान से। इंसान से ही इंसान का प्रेम नहीं है तो वो भगवान का से प्रेम क्या करेगा। इसलिए संसार में से आसक्ति शून्य हो जाओ और ब्रज के कण कण में भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। सुंदर उपदेश दे करके श्री जड़ भरत जी महाराज चले गए। रघुगण को भी ज्ञान हो गया, वो भगवान का भजन करने लगे।